नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी खास पेशकश लोकतंत्र में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज बात करेंगे वैक्सीन नीति में बदलाव की। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में वैक्सीन नीति में बदलाव का ऐलान किया। अब 18 से 44 साल वालों के लिए भी केंद्र ही वैक्सीन खरीदेगा और राज्यों को टीके मुफ्त दिए जाएंगे। टीके लगाने का काम राज्य सरकारें करेंगी। प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पहले की तरह 25% टीके दिए जाएंगे, लेकिन वो टीके की निर्धारित कीमत से 150 रुपए ही सर्विस चार्ज के रूप में ले सकेंगे। केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी में बदलाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि सियासत अभी भी जारी है। कुछ विपक्षी दलों ने पीएम के ऐलान के बाद कहा कि देर आए दुरुस्त आए। वहीं कई दल निजी अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीन लगवाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूछा कि अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं तो फिर निजी अस्पतालों को पैसा क्यों लेना चाहिए। दरअसल वैक्सीन को लेकर तमाम विपक्षी राज्य केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे थे। राज्य चाहते थे कि केंद्र वैक्सीन खुद खरीदे और राज्यों को दे। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्यों ने भी राहत की सांस ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या राज्यों के दबाव में मोदी सरकार ने यू टर्न लिया या फिर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार जागी है। सवाल यह भी है कि ये पीएम मोदी का सियासी दाव तो नहीं, क्योंकि अगले साल यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो क्या सियासी फायदे के लिए दाव चला गया? क्या ये बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा? सवाल यह भी है कि क्या महज ऐलान से सभी को वैक्सीन मुहैया हो जाएगी या फिर पीएम मोदी ने पूरी तैयारी के साथ ये मास्टर स्ट्रोक चला है? एक पड़ताल आज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विपक्ष का भारी दबाव या सुप्रीम कोर्ट की फटकार, मोदी का सियासी दाव या मजबूरी में प्लान। आखिर क्यों करना पड़ा वैक्सीन नीति में बदलाव? कोरोना वैक्सीन पर चल रही सियासत और टकराव के बाद पीएम मोदी सामने आए और एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की। पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए वैक्सीन नीति में बड़े बदलाव का ऐलान किया। मसलन वैक्सीन की पूरी खरीद केंद्र करेगा। राज्यों के वैक्सीन नहीं खरीदनी पड़ेगी। राज्यों का काम सिर्फ टीकाकरण करना होगा। 25% हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों को मिलता रहेगा। अस्पताल सिर्फ 150 रुपए सर्विस चार्ज के रूप में ले सकेंगे। दरअसल वैक्सीन की खरीद पर राज्य हाथ खड़े कर चुके थे। वे लगातार केंद्र पर वैक्सीन खरीद कर राज्यों को देने का दबाव बना रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री पी विजय ने भी 11 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर वैक्सीन के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए कहा था। पीएम मोदी ऐलान के बाद उम्मीद थी कि सियासत कम होगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार एक बार फिर से तेज हो गया। ये ऐसे ही नहीं हुआ। जिस तरह से राज्यों को वैक्सीन नहीं दिया जा रहा था, और सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि आपने 35,000 करोड़ रुपए केंद्रीय बजट में पार्लियामेंट से मंजूरी ली, तो पैसे कितने खर्च हुए? जिस तरह से आपत्ति जताई गई, केंद्र सरकार को एफिडेविट सादर करने के लिए कहा गया, उसी को लेके प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। जिस देश के अंदर 6 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हों और 1.5 करोड़ लोग सिर्फ इनकम टैक्स देते हों, वहाँ 25 करोड़ लोगों के लिए पैसा देकर वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी, क्या इसके अंदर कोई घोटाला नहीं है? मेरी इत्तला है कि इसके अंदर बड़ा घोटाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ये कोरोना से जो संघर्ष है, इस संघर्ष में बुरी तरह एक्सपोज हुए। पूरे दुनिया में छीछालेदर हो गई। सबसे बड़ी दिक्कत है प्रधानमंत्री जी की, इतना बड़बोलापन है और प्रचार का इतना भूख है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, और दूसरे तरफ एक एक चीज को अपने हाथ में, अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर पलटवार किया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभा करके एक अप्रत्याशित संकट, उस संकट से देश को बाहर निकालने के लिए बिना रुके हुए, बिना थके हुए जो उन्होंने परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम आज सामने दिख रहे हैं। लेकिन ये डर्टी डिंग डिपार्टमेंट जो है वो किस तरह से अफवाहें फैलाओ, इसके काम में लगा हुआ है। वैक्सीन पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद राहुल गांधी भी एक बार फिर हमलावर दिखे।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एक साधारण सवाल, अगर टीके सभी के लिए मुफ्त हैं, तो फिर निजी अस्पतालों को पैसे क्यों लेने चाहिए। विपक्ष का ये भी तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद ही मोदी सरकार जागी और वैक्सीन नीति में बदलाव करना पड़ा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 1 जून को पीएम के सामने मुफ्त टीकाकरण की योजना पेश की गई थी। पीएम ने बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े करते हुए इसे तर्कहीन और मनमाना कहा था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में टीके की प्रामाणिकता को लेकर बयान देने वालों को भी आड़े हाथों लिया था। उन्होंने विपक्षी नेताओं के बयान को भ्रम फैलाने वाला और गरीबों की जान के साथ खिलवाड़ बताया। हालांकि अब कई नेताओं के सुर बदले नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का कहना है कि वे भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। वो सिर्फ भाजपा के टीके के खिलाफ थे। दरअसल अखिलेश यादव का ये बयान तब आया जब बीते दिन समाजवादी पार्टी के संरक्षक और अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। बहरहाल सवाल ये है कि वैक्सीन नीति को लेकर इस बदलाव के क्या मायने हैं। क्या ये पीएम मोदी का सियासी दाव है? अगले साल यूपी, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या सियासी फायदे के लिए दाव चला गया? क्या ये बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा? सवाल ये भी है कि क्या महज ऐलान से सभी को वैक्सीन मुहैया हो जाएगी या फिर पीएम मोदी ने पूरी तैयारी के साथ ये मास्टर स्ट्रोक चला है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वैक्सीन नीति के पीछे अगर कोई दाव है, कोई मास्टर स्ट्रोक है, तो फिर आज हम समझने की यही कोशिश करेंगे कि ये ट्रम्प कार्ड कितना काम आने वाला है। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रमन मलिक साहब, भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से। मेरे साथ घनेंद्र भारद्वाज जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से। संजीव कौशिक भी चर्चा का हिस्सा है, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले रमन मलिक, आप ही के पास आना चाहूंगा। वैक्सीन नीति पर यह यू टर्न जरूरी था या मजबूरी थी? मजबूरी थी और ना ही ये कोई पॉलिटिकल गिमिक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ऐसा करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने एक काम जरूर करा कि जो बेईमानी, झूठ और गिद्ध राजनीति के परिचायक लोग हैं इस देश के अंदर, इस राजनीति के अंदर, और लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए वो अपने आए दिन चालें चलते हैं, उनका सत्य जो है वो उजागर जरूर हो गया आज जनता के सामने। क्योंकि पत्र भी उनके सामने आ गए, उनके पुराने वीडियो भी सामने आ गए, उनकी सारी चीजें इसके बाद आ गई। क्योंकि सोशल मीडिया पे जब कोई बात होती है तो फिर लोग उस बात की तह तक जाते हैं और वो बाहर निकाल के लाते हैं। तो मैं ये मानता हूं आज की, चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, आज वो अपनी बेईमानी के जो उन्होंने करी है उसके लिए जनता ने उनको नग्न अवस्था में खड़ा कर दिया है। अच्छा। क्योंकि वैचारिक रूप से ये कैसा आप तय कैसे कर लेते रमन मलिक की जनता ने नग्न अवस्था में कर दिया, उसने फलाने में कर दिया? ये सर फॉर्मूला क्या है सर? स्वयंभू है क्या? देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी की लिखी हुई चिट्ठियां और उनके ट्वीट हैं वो सामने आए, जहां वो बोलते हैं कि जी प्रदेशों को दिया जाए, ऐसे ही ममता बनर्जी ने लिखी हुई चिट्ठी है वो भी सामने आई। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल जी के जो बयान है कि जो सक्षम है प्रदेश उनको तो कर दो, आप क्यों हमारे को सबके साथ जोड़ के रखा हुआ है, क्यों ये करा हुआ है, क्यों बुजुर्गों को दे रहे हो, इस तरीके की व्यापक बातें जो हैं वो सामने आई हैं। और अगर ना आई हो तो मैं आपकी चैनल पे हाथ जोड़ के कर माफी मांग लूंगा। नहीं तो लोगों के बिहाफ पे आप ये कैसे तय कर लेते हैं सर कि लोग अब ये समझने लगे उन चिट्ठियों का सबब ये है, राहुल गांधी को अलग से समझने लगे हैं? ये कैसे आप समझ लेते हैं? क्योंकि सर, क्योंकि सुनिए सर, सुनिए मैं, आप बोलिएगा, क्योंकि एक आंकड़ा मेरे पास है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है सर, जो कहती है 2019 में केंद्र सरकार की पॉपुलैरिटी रेटिंग जो थी वो 75% थी, 75% के ज्यादा थी, जो इस साल कम होकर 51% पर आ गई है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है 2019 में और इसमें इतना बड़ा अंतर है। सर ये पॉपुलैरिटी इंडेक्स तैयार कैसे होता है आप जानते हैं ना सर? लोगों से बात करके, लोगों के सैंपल कलेक्ट करके। जब लोगों के लिहाज से आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है तो फिर ये लोग विपक्ष के खिलाफ कैसे दिखाई दिया आपको? मैं बता देता हूं। एक तो पहले जो भी रिपोर्ट है मैं उसके ऊपर कोई तीखा टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं आपको कि जिस प्रकार से
एक मैकेनिज्म इनके पास है, उसी प्रकार से एक साफ सुथरा दिखने वाला मैकेनिज्म आपके पास और मेरे पास भी है। जब हम व्यापक साइटों पे जाते हैं, चाहे दोनों तरफ की हों, जो बीजेपी के समर्थन में है या बीजेपी के विपक्ष में है, जब आप उनका कंटेंट देखते हैं, उनका मानस देखते हैं, उनकी कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, और अगर आप ध्यान से उसको आकलन करेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि क्या हो रहा है। ये कह देना, कर लेना बहुत अच्छा है कि ये रिपोर्ट आई, ऐसे आया वैसे आया, लेकिन मैं आज भी आपको ये चीज बोल रहा हूं कि जिस प्रकार से रोष प्रकट करा है लोगों ने, आप अपने चैनल पे बेशक चाहें तो ये चला के देख लें, लोगों से बात करके देख लें कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं नाराजगी है कि बीजेपी की वैक्सीन, अरे साहब सर, लोगों की नाराजगी का इजहार तो अलग अलग मौकों पे हो भी चुका है, उस पर भी मैं आऊंगा सर। पंचायत चुनाव में यूपी में हमने देख लिया, बंगाल में देख लिया, लोग कितने खफाए हैं आपसे, वो एक अलग मसला है, मैं उस पर भी आऊंगा सर। आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय मेरे साथ है। डॉक्टर अजय, असल में कहीं भी कभी भी खुश नहीं रहते आप, मैंने देखा है। कांग्रेस क्यों खुश नहीं रहती है? अब राहुल गांधी कह रहे हैं अस्पतालों से पैसा क्यों नहीं ले रहे? सर कहीं तो मान जाइए, ये कौन सा अंदाज है? विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध किया जाएगा क्या? घनश्याम जी, कांग्रेस पार्टी कभी भी विरोध के लिए विरोध नहीं, जनता के हित में जो बात होगी वो उठाई जाएगी। आप बताइए ना, आप एक जर्नलिस्ट हैं, मैं भी एक सैलरीड क्लास का व्यक्ति हूँ, बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे बिजनेस क्लास के लोग हैं, वैसे भी अभी रोजी रोजगार का प्रश्न है कोरोना के कारण। यदि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, माता पिता, पति पत्नी और 2 बच्चे, 6 परिवार के मेंबर्स को यदि टीकाकरण प्राइवेट में, निजी अस्पतालों में जाके लेना हो, और आप यदि भारत बायोटेक का वैक्सीन लेना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 16,000 रुपए, एक प्रति व्यक्ति 2700 रुपए देने पड़ेंगे। 12-12 2400 और 1.5 300 रुपए, 2700 रुपए का मतलब 16,000 रुपए होता है। अच्छा। और यही सेम रेशियो में यदि कोविशील्ड का यदि आप वैक्सीन लेंगे तो कम से कम 12,000 रुपए एक प्रति परिवार देना पड़ेगा। कहाँ तक उचित है? एक तो ऐसे ही लोगों का रोजी रोजगार, आय कम हो गया है। दूसरी बात की जिस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है, नया एजेंडा सेट कर दिया ना, 40%, नया एजेंडा सेट कर दिया। सर इनसे ये तो पूछ लीजिए, पंजाब में जो आ रहा हूँ रमन मलिक सर, आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे ना मलिक साहब आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे ना, एक बार बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। घनश्याम जी, 2 बातें। दूसरी बात, 60% हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर में आज के डेट में देश में है, और 40% सरकारी क्षेत्र में जो अस्पताल है और बाकी चीजें हैं। आपने 75% मुफ्त टीकाकरण की जो बात की, वो प्राइवेट सरकारी क्षेत्र में कर दी है, जो कम 75% लोग वहां टीकाकरण करेंगे, जहां 40% की ही व्यवस्था है, और 60% व्यवस्था प्राइवेट उन मुनाफाखोर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को दे दिया है, जिनके जमीन का पैसा सरकार रिबेट पर देती है, इसलिए कि बुरे वक्त में आम जनता को ये प्राइवेट हॉस्पिटल भी मदद करें। उल्टे ये पैसे लेंगे, उल्टे ये लोगों का जेब लूटेंगे, और सरकार उसमें मध्यस्थता। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपकी बातें मैं मान भी लूं और आपकी बातों पे यकीन देश कर भी ले, लेकिन उसके पैरेलली एक सवाल ये भी पूछता है ना देश आपसे कि भाई साहब ये बता दीजिए, पंजाब में आप 400 की दवाई 1000 रुपए में बेच के फिर 1750 में जो बिकवाई आपने, वहां जो घोटाला किया, उसकी वजह से नीति भी वापस लेनी पड़ी, उसका क्या? पंजाब समझ में नहीं आता क्या आपको? जी, पहली बात सरकार ने ही 400 रुपए और 1080 रुपए रेट निर्धारित किए। ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, राज्य सरकारों ने नहीं किया, केंद्र सरकार के रेट थे, राज्यों के लिए अलग और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए अलग। में आपको केंद्र सरकार ने दी, आपका क्या अधिकार है उसको जनता की दवाई को बांटने का प्राइवेट अस्पतालों को? अरे भाई, आप चुप तो रहिए, मैं आंसर तो देने दीजिए, मैं तो बीच बीच में नहीं बोलता हूँ। जवाब दीजिए सर, समझा दीजिए हमको। पंजाब भी समझाइए, ठीक है। आप प्रश्न किए हैं घनश्याम जी, तो उनको उत्तर दे देना। कहिए सर। आप जो प्रश्न करेंगे मैं आपका भी उत्तर दूंगा। प्रश्न आजकल विपक्ष से ही किया जाता है, इसलिए उत्तर हम देने के लिए तैयार हैं। विपक्ष बच नहीं सकता ना सर, पंजाब में तो आप सरकार में है, सवालों से बचने की आदत मत डालिए, बार बार ये कह के आदत मत डालिए सर। पूछा जाएगा आपसे, पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। न भारत सरकार का एक पलटवार मंत्री है जिसके पास पर्यटन। पंजाब पे जवाब दीजिए, पलटवार करता है। पंजाब पे जवाब दीजिए, पंजाब पे जवाब दीजिए, पलटवार मंत्री को पंजाब पे जवाब दीजिए। जी, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि पहली बात की वो रेट जो भी थे, एक दिन पहले ऐसा जो
और आई थी अधिकारियों के द्वारा ऐसी कोई एक रिपोर्ट आई जिस पर हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने जब उसको संज्ञान में आया सेम डे उसको विड्रॉ किया और उसके लिए हमने एकदम स्पष्ट अभी भी बोल रहा हूँ सर, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने तो ये कह दिया था कि टीका बांटने की नीति मेरे अंडर है ही नहीं। आपके हेल्थ मिनिस्टर, आप सुन लीजिए ना, आपके हेल्थ मिनिस्टर ने तो ये कह दिया था कि टीका बांटने की रणनीति मेरे हिस्से में है ही नहीं। वो तो सीएम पे सवाल उठा रहे थे। मलिक साहब आ रहा हूँ। 10 सेकंड तो सुन लीजिए, पूरी बात 10 सेकंड में पूरी हो जाती, बीच में डिस्टर्ब नहीं होता। तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के निर्देशन पर वो सारे जो नियम थे वो विड्रॉ किए गए। पहली बात, घोटाले की बातें करते हैं तो उसमें कैसे घोटाला हो गया? जो चीजें खरीदी गई सरकार के कोष में जानी थी, जो वैसे भी उसको दिया नहीं गया, लेकिन दिया भी जाता तो गवर्नमेंट के कोष में होता। और उसी चलिए सर, आपने 400 की दवाई 1750 में पहुंचा दी, फिर आप कहते कोई घोटाला नहीं है, हमने नीति वापस ले ली। अगर नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली? ये भी एक बात है। आप गलत थी। हाँ तो गलत थी ना। तो पंजाब सर, तो अरे तो आपसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? आपके राहुल गांधी बात में प्रधानमंत्री पे सवाल उठाते हैं, प्रधानमंत्री पे सवाल उठाते हैं। राहुल गांधी हर बात में प्रधानमंत्री पे सवाल उठाते हैं। दोषी कौन है? मैं एक प्रश्न का उत्तर भी दे दूं। गलती का दोषी राज्य सरकार नहीं है। अच्छा, ये कोविन पर रजिस्ट्रेशन जो ओवर दिया जा रहा है और जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में डॉक्टर अजय, आज कच्चा होमवर्क है। आज होमवर्क कच्चा है आपका, आज होमवर्क कच्चा है सर, तर्कों में दम नहीं है। आज होमवर्क ठीक से नहीं किया। ठीक है, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ सर, बहुत बार सुन लिया। आ रहा हूँ मैं आपके पास। आम आदमी पार्टी से अभी और भी है सर, मुझे ब्रेक पे भी जाना है सर। 2 मेहमान और भी है सर, 1-2-1 नहीं है ना कांग्रेस सर, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, और लोग भी हैं, और लोग भी हैं। आ रहा हूँ अजय जी, थोड़ा सा रखिए, अभी और है मेरे शो में समय। ठीक है, नहीं बाद में भी दूंगा सर, ऐसा नहीं है सर, आऊंगा। अरे भाई साहब, अखिल भारतीय पार्टी हैं आप, आपको मौका देंगे बिल्कुल सर। सुन लेता हूँ। आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज हैं। असल में भारद्वाज जी, अब तो आप खुश होंगे ना, वैक्सीन केंद्र खरीदेगा, बांटेंगे आप, आपकी जेब से भी कुछ नहीं जाएगा और व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी। अब इत्मीनान में है कि नहीं है? देखिए घनश्याम जी, इसके लिए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का हमने कल भी धन्यवाद करा था, आज भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र सरकार को लताड़ लगाई और केंद्र सरकार से 35,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मांगा और मोदी सरकार को यह पता चल गया कि उनकी चोरी पकड़ी गई है, तो इसलिए मोदी सरकार ने अब इस तरीके की घोषणा करी है। 16 जनवरी को देश में टीकाकरण शुरू हुआ था और 9 जनवरी को दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दोनों चीजें सरकार के सामने रखी थी। 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ था, 9 जनवरी को सीएम साहब ने कहा था कि देश के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन मिलनी चाहिए और दूसरी उन्होंने डिमांड करी थी कि फ्री वैक्सीन लेने का काम जो है वो केंद्र की सरकार कंपनियों से डील करेगी, वैक्सीन कंपनियों से लेकर राज्य सरकारों को देगी, उसके बाद राज्यों में वैक्सीन लगवाने का काम राज्य की सरकारें करेगी। ये दोनों बातें आज से 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था। अगर नरेंद्र मोदी जी अपना अहंकार छोड़ के उस समय अरविंद केजरीवाल जी की बात मान लेते तो शायद में देश में लाखों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती, शायद देश में वैक्सीन के अभाव में लोगों की जान ना जाती अगर उस टाइम मान लेते। ये बार बार अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं उसको मानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये जो फार्मूला है भारत बायोटेक से लेके आप दूसरी कंपनियों को दे दो क्योंकि प्रोडक्शन हमें ज्यादा चाहिए, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा वैक्सीन लगाने की। 15 दिन बाद फिर उन्होंने बात मानी। अरविंद केजरीवाल की बात को मानते हैं लेकिन लेट मानते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी वही बात क्या बात है सर, देश के हित में, जो लोगों के हित में, जो जनता सर कमाल कर देते हैं आप, कमाल कर देते हैं सर। पॉलिटिकल स्कोरिंग छोड़ दीजिए सर, कितनी बार कहा सर ये विषय राजनीति का नहीं है, ये क्यों समझ में नहीं आता? अरे सर राजनीति का विषय भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इसलिए आप भी बना रहे हैं सर। कल से लेके आज डर लग रहा है क्या? प्रधानमंत्री मोदी की इस नीति से डर गए क्या? अब जो माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के नाम पे। घनश्याम जी सुन लीजिए, आप कह रहे हो डर गई, मैं सही कह रहा हूँ कि देश की जनता का इतना भारी गुस्सा था, देश में मोदी सरकार के खिलाफ वैक्सीन को लेकर इतना आक्रोश था और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस सरकार को घेरा और विपक्षी दल सारे मिलकर जो वैक्सीन के खिलाफ और जो वैक्सीन लेने के लिए संघर्षरत थे और जिस तरीके से वैक्सीन की कालाबाजारी, जिस तरीके से वैक्सीन का घोटाला हो रहा था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग एक
वैक्सीन माफिया को संरक्षण देके, शेल्टर देके, ठीक है। प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन ठीक है। पहुंचाने दे, वहां से कमीशन ले क्या बोल ठीक रहे है, हैं ये? ठीक है। बातों का असर सर, हुआ। ठीक है, राहुल इसका गांधी जी के साथ कुछ लेकर आए हो क्या? ठीक है, प्रधानमंत्री को ठीक है, मजबूर होके इसका पूरी न्यूट्रल वैक्सीन की एनालिसिस बात भी करनी करेंगे। मेरे पड़ी। साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, लेकिन एक ब्रेक का ऐलान कर दिया जिसमें कई सहूलियतें मिली हैं और फ्री वैक्सीन का जिक्र किया गया है। सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए संजीव कौशिक है, मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। संजीव जी, आपके जरिए भी समझना चाहता हूं कि असल में प्रधानमंत्री की ये घोषणा, उनका ये ऐलान के मायने क्या है? सर, आपका विश्लेषण क्या है? क्या वो समझ गए कि पुरानी नीति से काम नहीं चलेगा, नीति को बदलना ही होगा, इसके मद्देनजर सब कुछ किया गया? घनश्याम जी, इस बात को समझने के लिए आपको शुरुआती दौर से थोड़ा पर ध्यान देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में जब 45 प्लस के लिए केंद्र सरकार ने जब योजना चलाई वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि इस महामारी में वैक्सीनेशन के अलावा दूसरा कोई विकल्प है नहीं इस महामारी से बचने के लिए, जब ये योजनाएं चलाई गई तो अन्य स्टेट में लगातार वैक्सीन की कमी होती गई और हर स्टेट से डिमांड बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा उस वक्त मांग थी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार में हमने देखा कि किस तरह से कई वैक्सीन सेंटर जो थे वैक्सीनेशन के वो धड़ाधड़ शटर डाउन हो रहे थे। वहाँ पे आप ही लोगों ने दिखाया कि वहाँ पे पोस्टर चिपका दिए गए हैं कि वैक्सीन की उपलब्धता की वजह से यहाँ वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। उसी बीच में महाराष्ट्र सरकार ने ये बात कह दी कि यदि आप समय पे जरूरत के हिसाब से यदि वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो आप हमें इजाजत दे दीजिए, हम खरीद लेंगे। केंद्र सरकार तो स्टार्ट में थी कि कहीं से कोई इस तरह की आवाज आए, इसी लाइन को, बाकी कमी के सारे लाइन को छोड़ करके केंद्र सरकार ने इस लाइन को पकड़ ली और सारे स्टेट के सर पे 18 साल से ऊपर के वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी डाल दी। इसलिए कुछ दिनों में जिस तरह से अपराध पकड़ी का माहौल पैदा हुआ और भला हो देश के सर्वोच्च न्यायालय का जिसकी निगाह गई इससे, और उन्होंने अहम 3 सवाल पूछे। उसी 3 सवाल के भय से कल की ये घोषणा हुई है। उन्होंने पूछा, सबसे पहली बात उन्होंने पूछा कि जब वैक्सीन एक है तो इसकी कीमतें 3 तरह की क्यों? दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि 35,000 रुपए आखिर गए कहाँ, 35,000 करोड़ गए कहाँ? और तीसरा कि राज्य सरकार वैक्सीन क्यों खरीदे, आप क्यों नहीं खरीदेंगे? इन 3 सवालों को लेकर के जिस तरह से केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा किया, ये भय से इतने ज्यादा डर गए, इनको लगा कि शायद ये एक इसी बहाने कहीं कोर्ट जो है अपने हाथ में ये पावर न ले ले और अपने तरीके से काम करना शुरू न कर दे। नतीजा ये हुआ कि राज्य सरकारों के डिमांड को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को अचानक लगा कि अब हमें आगे आना चाहिए और एक नई बहाना, एक नए तरीके से ये राज्य सरकारों के मत्थे पर ये डालते हुए कि ये सक्षम नहीं है और ये टीकाकरण करने में सक्षम नहीं हो पाए, ये खरीद नहीं पाए, जबकि सारे लोग जानते थे कि किन परिस्थितियों में टेंडर वो लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे या खरीद नहीं पा रहे थे, किस तरह से उनको टरकाया जा रहा था, ये सब लोग जानते थे। अंत में नतीजा ये हुआ कि इन फजीहतों से बचने के लिए कल जो घोषणा की गई, हम एक चीज और बता दें कि कल की जो घोषणा है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये न कहे कि राज्य सरकार के फेल्योर होने की वजह से इस तरह की घोषणा की गई। केंद्र सरकार की नीतियों पर आप जब गौर करेंगे तो देखेंगे कि इनकी ये पुरानी आदत रही है कि किसी भी नीति को लागू करते हैं और उसमें आगे पीछे कई तरह के फेरबदल आपने देखा होगा, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, देख लीजिए कितने बार उसमें नियम कानून फेरबदल किए गए, जीएसटी का मामला हो, देख लीजिए कितने बार नियम कानून फेरबदल किए गए उसमें, और तो आप छोड़ दीजिए पिछले वर्ष इसी कोरोना में जो लॉकडाउन की बात हुई थी उसमें देख लीजिए कितने नियम कानून फेरबदल किए गए। तो ये हौच पौच लगातार, क्योंकि केंद्र सरकार अपने मन से जो उनको समझ में आता है वो करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने असफलताओं को वो विपक्षी पार्टियों के सबसे मरने में बड़े कामयाब हो गए। और ये भी एक नई बात सुनने में आती है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वैक्सीन के बारे में एक अफवाह फैलाई जा रही है, या अखिलेश यादव ने कुछ कह दिया, साहब यदि अफवाह फैलाई जा रही है और लोग वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंच रहे हैं तो आपके पास टीका की उपलब्धता ज्यादा होनी चाहिए, न कि कम होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि लोग वैक्सीन के लिए तैयार हैं, कतारों में लगे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे थे यदि इसके वो शिकार बन गए वो भी लाइन में आते, लेकिन जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार को निभानी चाहिए थी वो केंद्र सरकार ने नहीं निभाया। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह ने जो चिट्ठी लिखी थी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने, उस चिट्ठी में उन्होंने क्लियर लिखा था, डिटेल्स में उन्होंने लिखा था कि कितना खरीद रहे हैं, कितना राज्यों को दे रहे हैं, आप एक खाका बना के दे दीजिए ताकि अपना सभी का माहौल न रहे, कब कब आप देंगे, वो सारी चीजें उन्होंने मेंशन की थी। लेकिन न विपक्ष की ये सरकार सुनने वाली है, न बुद्धिजीवी वर्ग की सुनने वाली है, न आपकी सुनने वाली है। आप भी चिल्लाते रह गए, सारे लोग चिल्लाते रह गए कि क्या है, कैसे है। अभी भी पूछा जा रहा है कि 2021 तक यदि आप वैक्सीनेशन का ये प्रोग्राम खत्म कर लेंगे या पूरी कर लेंगे, कौन सा रोड मैप है बताइए आप। अभी भी कोई रोड मैप नहीं आपको बताया जाएगा।
और इसी तरह से ये चलता रहेगा। निश्चित तौर पे जो फजीहत हुई है और उन फजीहतों से बचने के लिए और आगामी आने वाले वर्ष में आप देखेंगे कि कुछ चुनाव भी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए एक टीकाकरण की घोषणा और साथ साथ एक और घोषणा जो कल की गई थी, निश्चित तौर पे जो डैमेज हुआ था उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है। और लेकिन लोग ये बात समझ रहे हैं कि फेल्योर कौन रहा है, राज्य सरकारें फेल्योर रही है या केंद्र सरकार अपने नीतियों में फेल्योर रही है, ये लोगों के बीच में ये बात सामने आ गई है। ठीक है। तो रमन मलिक साहब, असल में जो एक रोड मैप होना चाहिए, जो क्लियर रोड मैप होना चाहिए, उसका अभाव नजर में आता है क्या? दिसंबर तक सब वैक्सीनेट हो जाएंगे, इसके बाबत कोई जवाब नहीं। अब 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा आएगा, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका कोई जवाब नहीं। सर, इन जवाबों को देने से बचता क्यों जाता है? क्लियरिटी क्यों नहीं है सर? पारदर्शिता क्यों नहीं है? चाहे वो पंजाब है, पंजाब में आपको देखा, राजस्थान में आपको देखा, छत्तीसगढ़ में देखा कि किस तरीके से पहले कोवैक्सीन को बुरा बताया जा रहा था, उसके बाद कैसे रेमडेसिविर की दवाइयां नालों में फेंकी हुई पंजाब में आपको दिखी, वीडियो आए थे। कैसे जो पीएम केयर से आए हुए वेंटिलेटर थे वो कैसे एक तरफ उठा दिए गए थे। और जब कंपनियां वहां गई, जिन्होंने भारत इलेक्ट्रिकल के शायद वो वेंटिलेटर थे, जब वो वहां गए तो उन्होंने बोला ये सिंपल से जो ऑक्सीडाइजर हैं, दूसरी चीजें हैं जो हर पेशेंट के बाद बदलनी चाहिए, वो आपने बदली नहीं हुई है, कृपया करके बदल लें। और वही वेंटिलेटर ये किराए पे भी दे रहे थे। तो ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इनकी मंशा है। मैं आपको अरविंद केजरीवाल जी के बयान, मैं आपको बाकी नेताओं के बयान और उसके अलावा पी चिदम्बरम की अपॉलॉजी भी दिखा सकता हूं। मेरे पास सब पड़े। आपके न्यूज रूम को मैंने ये भी भेजा है कि कैसे उन्होंने बोला था कि जो बीजेपी की वैक्सीन लगवाई जाएगी मैं वो नहीं लगवाऊंगा, ये अखिलेश यादव ने बोला। तो क्या साहब आज क्या फर्क पड़ गया? आपने अपने पिताजी को क्यों लगवाई? वैक्सीन बीजेपी की है क्या? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। जब देश के साइंटिस्ट ने बनाई, आप बार बार ये कोट करते हैं कि अखिलेश यादव कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो सर वैक्सीन बीजेपी की है क्या? हर बात में अपना अधिकार जमा लेते हैं आप। उपाध्याय जी, आप एक चीज बताएं मेरे को, क्या ये कहना कि बीजेपी वाले जो वैक्सीन लगवा रहे हैं मैं वो नहीं लगवाऊंगा, इसका मतलब क्या है? देश के टैक्स पेयर का पैसा है, देश के साइंटिस्ट। हाँ, तो ये आपकी वैक्सीन नहीं है सर। इस मुगालते में क्यों है सर? ये आप एहसान नहीं कर रहे हैं सर, देश के लिए एहसान भी नहीं है आपका ये। एक मिनट उपाध्याय जी, बीजेपी ने कभी भी नहीं बोला कि हम कोई एहसान कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे सर, ये जिम्मेदारी आपने खुद आगे बढ़ के ली है। ये जिम्मेदारी खुद आगे बढ़ के लिया आपने। करने वाले कभी एहसान नहीं मनाते हैं किसी चीज का, किसी एहसान कर दिया। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, 6 जनवरी को अरविंद केजरीवाल का एक बयान है, वो बहुत क्लियरली ये बोलते हैं कि जी ये जो प्रोसेस है वैक्सीन की ये है, इसमें आप क्यों एज बैर लगा रहे हैं, वृद्धों को क्यों पहले दे रहे हैं। उसके बाद एक और बयान आता है, वहां बोलते हैं कि जी इसको डिसेंट्रलाइज कर दो, जो प्रदेश कर सकते हैं उनको करवा दो, उनको लगवा दो, और जो नहीं कर सकते हैं उनको अलग करो, कब डीकपलिंग करो। उसके अलावा बोलते हैं हम अपने आप खरीद लेंगे, चाहे महाराष्ट्र हो। सर ये बातें तो पुरानी हो गई सर, अब ये बातें पुरानी हो गई। इनके बयानों पे आप अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या? इनके बयानों पे पॉलिटिक्स करते हैं क्या? सर एक मिनट, हम राज्य को नीति के साथ चलाना चाहते हैं। ये जो है, ये जिस प्रकार की गिद्ध राजनीति हो रही है, ये मैं उसका आपको वर्णन बता रहा हूँ। आज किस लिए ये मना करा गया, आज वापस क्यों घूमे कि जी स्टेट एक्सचेकर से पैसा ना जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है स्टेट के लिए। दूसरी चीज ये है, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से हर चीज में कट मनी मांगती है, जिस तरीके से टीएमसी मांगती है, जिस तरीके से कांग्रेस बिना करप्शन के नहीं चल सकती। आप ना चुनावी कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं सर। 24/7 सिर्फ चुनाव ध्यान रखता है सर आपको। ये चुनाव वाले आरोप प्रत्यारोप छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आऊंगा, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। ठीक है, भारद्वाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। पहले भारद्वाज जी से रिएक्शन ले लूं।
में रमन मलिक जी यहाँ पे लाइव टेलीविजन पे झूठ बोल रहे हैं। एक कोई कोर्ट दिखा दीजिए अरविंद केजरीवाल जी ने विक्टिम के बारे में कुछ भी बोला हो। ये सिवाय झूठ बोलने के कोई काम नहीं करते, इनके डीएनए में झूठ है। सुबह शाम झूठ, सुबह उठते हैं तो झूठ बोल के उठते हैं, रात को सोते हैं तो झूठ बोल के सोते हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुनाऊंगा। घनश्याम जी चुप और सर एक एक करिए। मलिक साहब आप काउंटर करिएगा, मालिक साहब काउंटर करिएगा, लेकिन किसी को तो बोलने की वो दीजिए सर परमिशन। सर किसी को तो बोलने दीजिए। धनेंद्र जी बोलिए, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है। ठीक है मलिक साहब हम शोर नहीं मचाते ना, आपको तो पता है। मलिक साहब पता है ना आपको, यहाँ पे शोर नहीं मचाते हम लोग, आराम से बात करते हैं सर, आराम से बातें कर लेते हैं। भारद्वाज साहब यहाँ पे बैठे हुए झूठ बोल रहे हैं, भारद्वाज जी बोलिए भारद्वाज जी। घनश्याम जी जो आपने कहा मैं भी वही कह रहा हूँ, और कल से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे दिखा रहे हैं जैसे देश में कोई एहसान कर रहे हो फ्री वैक्सीन देके। अरे देश के लोग टैक्स देते हैं, दिल्ली 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स हर महीने हर साल देता है। आप अगर वैक्सीन दे रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे। कल से ऐसे दिखा रहे जैसे देश वालों में कितना बड़ा एहसान कर रहे हो। ये देश के लोगों का पैसा, देश के लोग आपको पैसा देते हैं। कोई नरेंद्र मोदी जी अपने घर से अहमदाबाद से नहीं लाते ये पैसा। ये पैसा देश का पैसा, देश के लोगों का पैसा है। देश के लोगों को वैक्सीन लग रही है। बार बार ऐसे दिखा रहे कल से जैसे कितना बड़ा एहसान करो। ये देश के लोगों का राइट है। ये तो आपको 6 महीने पहले 6 महीने से प्राइवेट अस्पताल वालों के साथ मिलकर लूट कर रहे थे। आज मोदी जी कहते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में उस पैसे का ठीक है मिलेगी। एक बड़ा बदलाव करते हुए देश को एक बड़ा तोहफा देने का भी उन्होंने इस संकट की घड़ी में प्रयास किया, लेकिन उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, उन मायनों को समझने का प्रयास भी है। अजय उपाध्याय साहब अब बोलिए, सब ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। 3 बातें हैं। पहली बात तो मैं बार बार बोल रहा हूं, और कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है कि सबको मुफ्त टीकाकरण क्यों नहीं। 25 लाख लोग, जो लगभग 25 करोड़ लोग, पुरानी बातें सर, इसके अलावा कुछ बताइए सर। अब ये बात हो चुकी है। दूसरी बात, 3 बार अभी तक वैक्सीन पॉलिसी में 6 महीने के अंदर बदलाव आया जी। क्या आगे 6 महीने में प्रधानमंत्री जी और कितनी बार बदलेंगे? तीसरी बात, 6 महीने के अंदर मात्र 4.5 करोड़ लोग को 2 डोज लगे हैं, दोनों डोज। 5 करोड़ अभी नहीं हुए हैं। अगले 6 महीने में 135 में से 5 करोड़ को माइनस भी हम कर दें तो 130 करोड़ लोगों को कैसे वैक्सीन लगेगी और कैसे टीका लगेगा, इसका रोड मैप सरकार के पास अभी तक कुछ नहीं है। ना प्रधानमंत्री जी बोल पाए। अभी इनके प्रवक्ता से भी पूछा तो ये दाएं बाएं आरोप प्रत्यारोप में चले गए, लेकिन आपने यही प्रश्न पूछा था कि रोड मैप सरकार का क्या है। यही विपक्ष जानना चाहती है और यही कोर्ट जानना चाहता है, यही आप जैसे अच्छे पत्रकार भी जानना चाहते हैं। क्योंकि जब 6 महीने में मात्र 5 करोड़ भी दोनों डोज नहीं लगे हैं, तो अगले 6 महीने में कैसे 125 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगेगा। तीसरी बात, लगातार आप जो है कहानी बनाएं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाएं, दोषारोपण करें। इतने भारी मात्रा में वैक्सीनेशन के लिए मलिक साहब आ रहा हूं, थोड़ा सा रुकिए। राज्यों का एक बड़ा रोल है, चाहे वो राज्य कांग्रेस के हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे आम आदमी पार्टी या टीएमसी के हो, किसी भी पार्टी का हो, राज्य सरकार को ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में भागीदारी लेनी है और उन्हीं को ये रोल वही अदा कर रहे हैं। केंद्र सरकार का रोल क्या था कि टीका का प्रोक्योरमेंट करके और समय पर उसको उपलब्ध कराना। 6 महीने हमारा समय जा चुका। अगले 6 महीने में सरकार यदि रोड मैप नहीं देगी और अचानक फिर अपना दोषारोपण और आरोप प्रत्यारोप अपनी कमियों को छुपाने के लिए राज्यों पर करेगी कि हमने तो टीका अचानक 1 महीने में दे दिया पूरा, और 1 महीने में कहेगी कि सब लगवा दो, कैसे लगवाएगा कोई भी राज्य? तो ये क्या बड़ी समस्या है, और इसमें संभावना ऐसी है क्योंकि ये सरकार सिर्फ चुनाव और अपने काम में लगी हुई है। इस चुनाव इस सरकार को किसी कांग्रेस को रोड मैप देके क्या हो जाएगा जी? कांग्रेस को रोड मैप देके क्या हो जाएगा सर? नहीं, कांग्रेस को नहीं, इस देश को। आपको रोड मैप, आप भी रोड मैप पूछ रहे थे और उसको नहीं बता पाए। इस देश को रोड मैप, इस देश की जनता को रोड मैप चाहिए, कांग्रेस को रोड मैप नहीं। इस देश की जनता को रोड मैप आप दीजिए कि कैसे आप जो है अगले 6 महीने में किन प्रक्रिया के तहत एक्वायर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे राज्यों को, किन राज्यों को कैसा और कितना मिलेगा टीका। इसका तो एक रोड मैप सरकार के पास होगा कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी आते हैं सलीके से और सरेआम सबके बीच झूठ का सिर्फ घोषणा करते हैं
अभी तक तो लगातार घोषणाएं होती रही, इसलिए किसको भरोसा होगा? ठीक है, इस किरदार ठीक पर है। अब देश के लोगों का भरोसा नहीं रहा है। ये किरदार ने देश के करोड़ों लोग समझ गया बात, समझ गया सर समझ गया। ठीक है सर, 10 सेकंड दे दीजिए, क्योंकि अभी अच्छा मलिक साहब ने 2-3 आरोप हम पर लगा अच्छा दिए। लीजिए 10 सेकंड लीजिए। दवाओं की बात है। अरे भैया, गौतम गंभीर किसके सांसद है? दिल्ली में उन्होंने क्या किया? कोर्ट ने लगातार आपको गालियां दी और फजीहत की, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है और कोर्ट ने उन पर कंटेम्प्ट का भी केस करने वाली है। पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि उसके वेंटिलेटर की, औरंगाबाद आप ही का सरकार है वहां भाई, गुजरात में 135 में से 119 वेंटिलेटर खराब पाए गए। आपकी सरकार ने ही डिमांड की केंद्र सरकार से कि गलत कंपनी में आपने दे दी थी। और तीसरी बात, नीयत की बात करते हैं, आपकी नीति ही नहीं ठीक है। नीति ठीक होती तो इस देश के लोग पिछले 1 साल में वैक्सीनेशन पूरा कर लिए होते और इस देश के लोगों की जान नहीं जाती। ठीक है सर, क्लियर हो गया, 10 सेकंड में पूरे हो गए सर, 10 सेकंड से ज्यादा समय हो गया सर। ठीक है, समझ गया मैं बात। संजीव जी, असल में जिस विश्वास की बात अभी उपाध्याय जी कर रहे थे कि असल में विश्वास नहीं है, इनकी किसी भी घोषणा पे विश्वास नहीं है, सर ये गिरती हुई क्रेडिबिलिटी असल में क्या इशारा करती है? क्या वजह रही ऐसी कि देश अब इनकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं है? क्योंकि पहले तो जो कहा वो देश ने किया। देखिए घनश्याम जी, बात सीधी सी है कि आप जो भरोसा करते हैं, आप जो जिस पे भी विश्वास करते हैं उनके बातों पे तभी तक जब तक कि आपको परखने का मौका नहीं मिलता है। लगातार यदि वादे टूटते चले जाएं और जो बातें आप कह रहे हो वो पूरी बातें निकलती चली जाएं तो लोग गप के सिवाय और कुछ नहीं मानेंगे। सीधी सी बात है कि इस वैक्सीनेशन या इस महामारी में सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और थी और उस प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार ने अपना एक्ट किया। हम खूब देख रहे थे कि एक तरफ वो प्रधानमंत्री जी आते हैं और कितनी सफाई से वो झूठ बोल के चले जाते हैं कि मई माह से माह में इस तरह की स्थिति पैदा होती है, जबकि हमको पता है और आपको भी पता है कि कोरोना ने अपना तांडव कब से मचाना शुरू कर दिया। दूसरी बात कि ये बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ बैठ के बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्षी ने या विपक्ष पार्टियों के लोगों ने, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, उन्होंने भ्रमजाल फैलाया। साहब, ये बहुत बचकानी तर्क है कि आप भ्रमजाल की वजह से वैक्सीनेशन या वैक्सीन की कमी होगी। वैक्सीन की कमी उत्पादन या यहाँ नहीं पहुंचने की वजह से हुई है और लोग लगातार जाकर के वैक्सीनेशन सेंटर से वापस लौट रहे थे। जाहिर सी बात है कि न राज्यों के पास उपलब्ध था, न आपने उपलब्ध करवाया। जब 45 प्लस वालों की स्थिति ये थी, जानबूझ करके राज्यों के सर पे ये डाल देना, आप एक तरह से अपनी परेशानी को उनके सर पे डाल करके खुद को मुक्त कर लेना और ये कहने के लिए कि अब देखते हैं कि आप कैसे करवाते हैं। आपके इस लड़ाई की वजह से देश की जनता का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है और आकर के इस तरह की बातें करना ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये स्वागत योग्य कदम है यदि सरकार ने कहा तो, लेकिन यह भी साथ साथ जोड़िए कि आपने बहुत देरी कर दी साहब। और इस लेकिन संजीव जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई बार विपक्ष हो या हम लोग भी इसी तरीके से आरोप सुनते रहूंगा? ठीक है, क्या संजीव जी आपको नहीं लगता कई बार ज्यादती भी होने लगती है? देखिए, पहले कह रहे थे कि आप फ्री करिए, अब फ्री कर दी तो आप कहने लगे रोड मैप लाइए। असल में संतुष्ट होने की भी तो एक सीमा होनी चाहिए ना सर। आप हमें बताइए कि क्या हमें ये जानने का अधिकार नहीं है कि हमें पैसे, हम पहली बात की यदि हमें फ्री लग रहा है तो कब तक लगेगा, ये हमें जानने का अधिकार है या नहीं है, ये बताइए आप। यदि विपक्ष यदि पूछ रहा है कि आप कह रहे हैं अभी भी आप ठीक, इसीलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, प्रधानमंत्री और आ रहा हूं मलिक साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। कोई भी भरोसे लायक बात नहीं बोल रहे हैं। यदि कहा जा रहा है कि आप बताइए कि इस 2021 के अंत तक पूरे हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है वो खत्म कर देंगे, कैसे कर देंगे हमें बताइए तो। ठीक है मलिक साहब, परिवार के लोगों को पता तो चले कि कैसे। मलिक साहब, तो ढेर सारे सवाल हैं सर आपकी तरफ, काउंटर करिए प्लीज। सबसे पहले तो मेरे को लग रहा है आपने म्यूट करी हुई है आवाज। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है सर, म्यूट कर दे। ऐसी हिमाकत हम कैसे कर देंगे सर? बीजेपी की प्रवक्ता की आवाज म्यूट हो जाएगी। बोलिए सर। सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रेस का फ्रीडम बरकरार है, ये 1975 नहीं है। सर जवाब तो है, कुछ कहना चाहता हूं लेकिन अभी मौका ठीक नहीं है सर, इसलिए जवाब नहीं दे रहा हूं आपको। कोई बात नहीं, आप जब चाहें बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, जब चाहे जो मर्जी बोल लें। सर आपत्तियां जताने में अरेस्टिंग तक हो मैंने देखी है। बोलिए बहरहाल। रोड मैप बताइए, चर्चाएं घर पे कर लेंगे हम लोग। रोड मैप बताइए देश को, जनता को रोड मैप। ठीक है अजय जी, बोलने दीजिए अजय जी, एक बार बोलने दीजिए। हाँ अजय जी, अगर इधर उधर की बात और चाटुकारिता नेता छोड़ दें, प्रवक्ता छोड़ दें और देश में चल रहे चौथे स्तंभ को ध्यान से सुने,
कि उसपे क्या क्या बातें हो रही हैं, तो बहुत समझ सर जवाब दीजिए ना मलिक साहब। देखिए निबंध लिखने लग जाते हैं, निबंध मत लिखिए सर। निबंध अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज इंटरव्यू मत करिए। और मलिक साहब एक रिक्वेस्ट है सर, ऐसे राइटिंग कंपटीशन हम नहीं कर रहे हैं, पहले प्रस्तावना संदर्भ हम ये नहीं लिख रहे हैं सर, हम सीधे बात की बात करेंगे प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि देश के अंदर एक तारीख दी गई है कि टारगेटेड तारीख 31 दिसंबर 2021 तक की है कि जिसके अंदर देश में 18 साल से ऊपर की आयु वाले सभी लोगों को इंजेक्शन लग सके। क्या ये पब्लिक डोमेन में नहीं है जो आप रोड मैप पूछ रहे हैं? दूसरी चीज ये भी पब्लिक डोमेन में है कि किस प्रकार से 23 करोड़ से ऊपर लोगों को अभी वैक्सीन लग चुकी है। जो ऑर्डर पहले दिए गए हैं उसके अलावा 74 करोड़ और डोजेस का ऑर्डर दे दिया गया है। ये सबके सामने है, ये पूरा पब्लिक डोमेन में है, मीडिया के पास है। तो जब आप सवाल पूछते हैं, कम से कम उन चीजों को पढ़ लिया करें। तीसरी चीज बार बार ये पूछी जा रही है कि जी आपने ये करा, आप खर्चा नहीं दे रहे। अभी साहब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट नहीं है? और अगर स्टेट सब्जेक्ट है तो उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये ऑक्सीजन के लिए जब आपको बोला गया था कि आप सरकार उसमें भी खर्च लगती है, आपको दूसरे विषय बोले गए थे, तो आपने कितने लोगों ने करा लिए? और आज एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बार बार, जितना ज्ञान दिल्ली के जो सरपंच हैं और या राहुल गांधी हैं वो बार बार सबको दे रहे हैं, क्या उन्होंने अपने आप को उतना ज्ञान देने की चेष्टा करी कि कम से कम राहुल गांधी 3 और 3.5 सरकारों में और आम आदमी पार्टी जो एक जगह वो मुख्यमंत्री हैं उनके और दूसरी जगह वो मुख्य विपक्षी दल है, क्या वहां उन्होंने करा? पंजाब में बोलते हैं हम ऑक्सीमीटर ले जाके चेक करेंगे सबको, दिल्ली के अंदर ऑक्सीमीटर दिए सबको। ये जो बात बार बार हिपोक्रेसी की करते हैं ना, उससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप सवाल उठा रहे हैं, हिपोक्रेसी क्यों करते हैं? दूसरी चीज जो सबसे बड़ा बात बार बार ये जो वैक्सीनेशन है, सरकार कोई भी हो किसी भी प्रदेश की, वो अपने घर से पैसा नहीं लेकर आती, वो टैक्स में से इकट्ठा पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मैं आज ये पूछना चाहता हूं कि जब लोगों की जेबों में से वैक्सीन के पैसे नहीं लग रहे, सरकारी जो सिस्टम है, तो वहां एक जुपिटर की वेलोसिटी से सोचने वाले व्यक्ति बोलते हैं कि जी प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लगे। आप दूसरी तरफ बोलते हैं कि सरकार ही क्यों ले, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं देते? अरे कम से कम एक जगह खड़ा होना तो सीखे। या नई नीति बताते वक्त प्रधानमंत्री ये बताने में भी कामयाब हो गए कि देखिए हमारा दिल सिर्फ गैर बीजेपी वालों के साथ साथ और अपने जहां सरकार है उन्हीं के लिए नहीं धड़कता है, बल्कि जहां उनकी सरकारें नहीं है वहां का दर्द भी वो महसूस करते हैं। ये मैसेज जाने के बाद भी खलबलाहट है क्या, बौखलाहट है क्या? घनश्याम जी, बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कल से ये कह रहे हैं कि ये हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट है। इससे पहले भी देश में जब भी इस तरीके की महामारी है, ये कोई हेल्थ सब्जेक्ट नहीं, ये पेंडेमिक है और ये वर्ल्ड पेंडेमिक है और वर्ल्ड पेंडेमिक से भारत भी जूझ रहा है। ये केंद्र सरकार की पहले दिन से जिम्मेदारी थी कि वो देश के लोगों को वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन लेकर देश के लोगों को वैक्सीनेट करे। इससे पहले भी नेशनल इम्यूनेशन ड्राइव जो चली है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाई है, कभी ये स्टेट का सब्जेक्ट नहीं रहा। स्टेट को तो आज सेंटर की सबसे ज्यादा जरूरत थी और 6 महीने तक सेंटर की सरकार जो थी वो वैक्सीन कंपनियों की एजेंट बन के काम करती रही, प्राइवेट अस्पतालों के एजेंट बन के काम करती रही। आज 150 रुपए की कैपिंग जो हो रही है प्राइवेट अस्पताल पे, मैं पूछना चाहता हूँ 6 महीने तक इन्हीं कंपनियों ने 150 रुपए की वैक्सीन 600 रुपए की प्राइवेट अस्पताल को बेची, 150 रुपए की वैक्सीन 400 रुपए की राज्य सरकार को बेची और प्राइवेट अस्पताल ने 600 रुपए की लेने के बाद 1500 रुपए में लगाई। ये लाखों करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ वैक्सीन के नाम पे, ये पैसा किसने खाया, ये पैसा किसके जेब में गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये मोदी जी की आंख के नीचे ये लूट का धंधा चलता रहा, वैक्सीन कंपनियां लूटती रही, प्राइवेट अस्पताल लूटते रहे और मोदी जी आंखों पे पट्टी बांध के धृतराष्ट्र की तरफ बैठे रहे। अगर कल 150 रुपए की मोदी जी कह रहे कि 150 रुपए से ज्यादा का प्राइस नहीं लगेगा, तो ये मोदी जी 6 महीने पहले कह देते
तो देश में गरीब आदमी से, आम आदमी से लाखों करोड़ रुपए की जो लूट हुई व्यक्ति के नाम पे, ठीक है, वो बच सकती ठीक है, ठीक है। मेरे पास एक ही मिनट बचा है इस डिबेट के लिए, तो अजय जी आप जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए, फिर मैं आगे मलिक साहब के पास जा रहा हूं। सर 30 सेकंड में बात पूरी करिएगा प्लीज। बार बार बात कर रही है पूर्ण मुफ्त जो वैक्सीनेशन है उस पर तो बात कर नहीं रही। कौन सा गणित है जरा बताइए तो। 75% को कैसे आप पूर्ण 100% कह सकते हैं? तो यही झूठ है। झूठ शुरुआत में तो मोदी जी सलीके से झूठ बोलते हैं और सरेआम झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं, फिर भी जो है उनको शर्म नहीं आती और ना उनके प्रवक्ताओं को आती है। ठीक है मलिक साहब, ठीक है सर, इतना ही समय। सर आखिरी रिएक्शन मलिक साहब, आखिरी कमेंट आपका सर। 30 सेकंड आपके पास भी है सर, मुझे वाइंड अप करना है जल्दी से सर। तो कौन सा गणित है जरा बता। ठीक है, जल्दी से समझ लेते हैं। इतना लगता है साहब कि काठ के मकान में रहने वाले और शीशा देखने वाले उंगलियां जब दिखाते हैं और पत्थर फेंकते हैं तो उनके अपने घर का नुकसान होता है। अरे चोरी का हिसाब किताब मांग रहे हैं, देश मांग रहा है चोरी का। अगर कोई वैक्सीन माफिया के साथ मिलकर जो आपने देश के लोगों को लूटा है ना, देश के लोग ढूंढ रहे हैं आपको। मैं अभी भी आने तो चुनाव आने तो 2024 का देश के लोग आपको बताएंगे। इन्होंने जिनके घर परिवार उजड़े हैं ना, जिनके घर से सदस्य गए हैं, जिनके घर का कोई मारा गया वैक्सीन के अभाव में, आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो वैक्सीन की नीति के तहत साथ वैक्सीन को लेकर पॉलिटिक्स अभी भी हो रही है। मेरे पास समय इतना ही है सर लोकतंत्र में। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो वैक्सीन नई अंदाज में अब सबके सामने तो होगी, जो फ्री में भी मिलेगी, लेकिन इसको लेके अब बवाल भी हो रहा है। अपने अपने तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि 6 महीने में 3 बार रणनीति बदल के असल में लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया, उसका जवाब कौन देगा। तो विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन बीजेपी भी हर सवाल का जवाब मुस्तैदी के साथ दे रही है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।